बात करने वाली हूँ। उस एनीमे का नाम है क्लासरूम ऑफ एलिट और आप शॉर्ट फॉर्म में उसको कोड के नाम से जानते ही होंगे। हाँ, तो कुछ लोग होंगे जिन्होंने वो एनीमे देख चुका होगा और कुछ लोग होंगे जिन्होंने नहीं देखा होगा, क्योंकि कई लोगों को ऐसे एनीमे पसंद भी नहीं आते, कई लोगों को बस एडवेंचर्स वाली एनीमे पसंद आती है। बस क्या इसमें भी एडवेंचर रहता है। लाइक the theme of this anime is based on the character Anna Bonji, which is a very genius one. Its mind is like a rock star. So not rock star, it's like a genius mindset. ये बंदा इतना genius रहता है, मतलब he treat everyone like his tool without knowing it. Like that person did not know that this is using me, but that person is using you. Like Anna Bonji, वो लड़का हर किसी को सिर्फ प्रॉपर वर्ड से मैनिपुलेट करके हर किसी से अपना काम निकलवा लेता था, ठीक है। और उसकी स्किल्स, भाई उसकी स्किल्स इतनी ज़्यादा थी। पहले बात तो वो काम करता है, ही टॉक लेस एंड he has great mind, so he never showed it. He never showed his full potential to his classmates, and everyone asking him like, "This is your," he said, maybe you can assume it, but the thing is he never showed off. Like when someone have some talent and skill, they were like, oh I'm gonna do this. ये बताया जाता है कि वो बहुत इंट्रोवर्ट है और उसको थोड़ी बातें में डर सा लगता है, बट आते आते की फिलोसफी पूरी चेंज हो जाएगी इस करेक्टर के बारे में। क्योंकि करेक्टर पहले तो बहुत शांत दिखता है, लेकिन ये है इतना शातिर कि आप सोच ही सकते हैं। पहली बात तो ये कि सबको ऐसा बताते हैं कि भाई मुझे कुछ नहीं आता है, मैं मतलब बहुत यूजलेस इंसान हूँ, लेकिन फिर वही बंदा इतना काम आ जाता है कि सब लोग भी लाइक हम कोई भी रोल देंगे तो इसको ही देंगे, और अगर हम हटाएंगे तो इसको ही हटाएंगे। और इस एपिसोड में आपको इसी की जैसे एक बंदे मिलेंगे जिसका नाम है सुजोने। सुजोने उसका फर्स्ट नेम है एंड यू कैन कॉल इट बोरी के काम। तो ये लड़की भी वैसी रहती है, शांत रहती है, शातिर रहती है और अच्छी रहती है। मतलब शुरू में मतलब आप जो सीज़न 1 और 2 देखोगे तो उसमें आपको ऐसा लगेगा कि जो लड़की है ये बहुत ज़्यादा सुलझी हुई है, इसको लोगों से ज़्यादा मिलने जुलने में इंटरेस्ट नहीं है, ये सिर्फ कुछ ही लोगों की केयर करती है, अपने भाई और एना बॉन्जी की, और कुछ लोग मतलब जिसके क्लासमेट्स रहते हैं उन लोगों की केयर करती है। बट या अगर आप आखिरी के मतलब सीज़न 3 में अगर आप देखोगे एपिसोड आई थिंक 9-10 थे, तो उसमें ये दिखाया गया है कि वो रहती बहुत क्यूट और बहुत सॉफ्ट हार्टेड लड़की है, बट वो ऐसा बनती है अपने भाई की वजह से। लेकिन उसके भाई को भी ये पसंद नहीं आता है कि वो ऐसी बन रही है, और उसके भाई का भी उसको बोलता नहीं है। उसका ऐसा रहता है कि ये खुद अपने आप समझ जाए तो समझ जाए, मैं इसको नहीं बताऊँगा। सो द होल प्लॉट इज़ सो drastic, like when you switch season 1, season 2 to season 3, and it's like, oh my god, this character is what, it's like a छुपा रुस्तम। एंड उसमें एक और करेक्टर मुझे बहुत अच्छी लगती है जिसका नाम है कुशिदा। कुशिदा का जो डुअल पर्सनैलिटी करेक्टर है, लाइक वाओ, मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी कि बहुत वो अच्छी रहती है, बट शी वॉज नॉट अ बैड गर्ल, नॉट अ गुड गर्ल, बट वो भी लोगों को यूज़ करना जानती है। और मैं बात की हूँ तक आया कौन सी स्किल्स की, भाई साहब इतनी अच्छी स्किल्स लोग सीखते कहाँ से हैं। मतलब वाइट रूम में तो वो भी रहती है हमारी तो ऑफ, लाइक when someone have some talent and skill, they were like, oh I'm gonna do this and I'm gonna do this, that and this and all, so whatever. But ये character, yeah I understand some people may like it boring, like this anime is boring and it's not as some plot, but in my opinion it has very plot. Like the race, अगर आप अच्छे से परफॉर्म नहीं करोगे तो आप क्लासरूम से बाहर हो जाओगे, या आप जो स्कूल में आए हो इतना हाई स्कूल प्रेस्टीजियस स्कूल जो है वहाँ से आप आउट हो जाओगे, आपको पॉइंट्स मिल रहे हैं वो आपको लिमिटेड कर दिए जाएंगे, आपको एक साल के लिए पॉइंट नहीं दिए जाएंगे, और भी बहुत कुछ। तो ये एनिमी मस्ट वॉच एनिमी है, और अगर आपको ऐसी वीडियो और चाहिए सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड या आई कैन ट्राई मोर वीडियोज़ because I love watching anime, so I just want to, like, you know what I mean, so yeah.